बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको हक़ाइक़ बताए थे। वो हक़ाइक़ कि जहां शानी टाइगर के घर पर लोग आए और वहां पर मार कुटाई की गई, लैंड क्रूज़रों पर लोग आए, वो किस वजह से आए, मैंने एक मुकम्मल स्टोरी दी थी। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया। कोई कह रहा था कि जी बदमाशी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, कोई कह रहा था जी कि आप इनके खिलाफ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। इसके जो हवारी हैं, इसके जो फॉलोअर हैं शानी टाइगर्स के, उनके कमेंट्स जो हैं वो आप नीचे जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में गुज़िश्ता वीडियो में चेक कर सकते हैं। कोई कह रहा था कि जी हांगकांग के अंदर शूटिंग नहीं होती, वहाँ पर चाकू और टोके चलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जहन और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स। लेकिन नाज़रीन, ये जो कमेंट्स करने वाली दुनिया होती है, एक तो टिकटॉकर बदमाश होते हैं, दूसरा कमेंट्स बदमाश भी होते हैं। तो कमेंट्स जो हैं वो सुलझे हुए कमेंट्स करें, इस किस्म के बदतमीजियों वाले कमेंट्स मत करें। तो नाज़रीन, अब चलते हैं शानी टाइगर की तरफ। नाज़रीन, कल मैंने जो है वो सिर्फ एक वाक़या के हक़ाइक़ बताए थे। इस वाक़या के एक रुख नहीं, दो रुख थे, और मेरा काम है, साफ़ी का हमेशा ये काम होता है कि दोनों रुख बताना। जो लोग मुझे रावलपिंडी के नहीं जानते वो मेरी प्रोफाइल देख लें। एक इसी ग्रुप का वली जान लाला था कि जिसने एक बस गलती कर दी थी कि मीडिया वालों को जो है उसने एक धमकी लगा दी थी, जिसकी वजह से मुझे उनका वीलॉग करना पड़ा। अच्छे इंसान है वली जान लाला साहब जो है, और मेरे साथ उनकी फ़ोन पर बात भी एक दो बार हुई है। लेकिन चूंकि वो एक गैर मुल्की थे, अफगानी थे, और पाकिस्तान का कानून है, उन्हें अपने मुल्क जाना पड़ा, तो अपने मुल्क चले गए। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, जो इस किस्म की गुफ्तगू होती है, ये इंसान को बहुत आगे ले जाती है। ये मैं पिंडी के जो लड़के हैं, जो नौजवान नस्ल है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए जो है वो बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि जिन्होंने इस बदमाशी के कल्चर के खात्मे के लिए कमेंट्स किए हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं असल स्टोरी की तरफ कि मामला कहाँ तक पहुँचा है और इसके क्या हक़ाइक़ हैं। आज मैं आपको एक दो सबूत भी दूंगा कि कैसे इसके जो साला है ख्वाजा, उसको जो मार पड़ी, उसकी वीडियो भी आ चुकी हुई है नाज़रीन। और उसके अलावा जो गैंगस्टर है सुमैर खान, उसके ऊपर जब हमला किया गया था बहुत सारे हांगकांग के मुकामी बाशिंदों की जानिब से 3 गाड़ियों में, तो कैसे उसने फायरिंग की थी उनके ऊपर और कैसे उनकी दौड़ें लगी थी, वो वीडियो भी आ चुकी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी वहाँ पे फायरिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो सबूत भी मैं आपको भी आप लगा देख रहे हैं मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर कि ये वाक़या हुआ था। वीडियो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा सकता, वायलेशन आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है हांगकांग के एक यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो नाज़रीन, ये दो तमाम सबूत हैं कि जो आपको दिखाना चाहता था, आपको नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं नाज़रीन, इस शानी टाइगर की जो हिस्ट्री है साहब का, उसकी जानिब के क्या था और क्या इसके मामलात थे। नाज़रीन, इसने एक डकैत गैंग तरतीब दिया हुआ था कि जिसमें गुल्लू, जबरान, यूसुफ उर्फ यूसुफी, ये तमाम अफराद और भी एक दो इनमें लड़के हैं, ये शामिल थे, और ये बड़ी वारदातें करते थे। इन्होंने नाज़रीन मनी चेंजर्स के पास डकैती की वारदात की। कल हमीद मनी चेंजर्स है, उसमें नाज़रीन ये नामजद हुआ गुल्लू वगैरह के साथ, यूसुफ के साथ। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने पकड़े जाने पर पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ और इन पर दहशत गर्दी लगी, ये जेल गए। उसके बाद नाज़रीन इनके बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या नाज़रीन इसने ऐसा किया कि एक केक काटा, उस पर एक पुलिस ऑफिसर की इन्होंने तस्वीर लगाई और उसकी गर्दन काट कर उस तस्वीर के अंदर उस पुतले की बताया कि जनाब ये देखें हम पुलिस की गर्दन काट रहे हैं, जिसके ऊपर इनके ऊपर फिर मुकदमा दर्ज हुआ, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इनकी टिंडें कर दी गई, और वो टिंडों के बाद जो वीडियो चली, ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाए कि इसने क्या कहा था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान इत्तेज़ाज़ उर्फ शानी टाइगर ग्रुप का सरबराह था। मैंने अब ये ग्रुप ख़त्म कर दिया है। दी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी मैं तौबा करता हूँ। पिछले दिनों मैंने अपने ग्रुप के हमरा पुलिस के वालों के ख़िलाफ़ एक वीडियो अपलोड की थी, जिसकी मैं तमाम पुलिस वालों से माफ़ी चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, ये रावलपिंडी पुलिस ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, और उसके बाद इसने एक होटल पर हमला किया, उसका इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद नाज़रीन इसके कई वाक़यात हैं, कई मुकदमात हैं, और ये नाज़रीन बेसिकली डकैत था। और उसके बाद नाज़रीन ये जो 333 गैंग है, इसके जो लीडर हैं फ़ारूक खोखर साहब, उन्होंने इसको कैरी कर लिया, और कैरी करने के बाद वो इनके ग्रुप में जो है वो शामिल हो गया। इस वाक़या के अंदर जो गाड़ियाँ यूज़ की गई हैं, वो गाड़ियाँ किसकी हैं? मेरी रिक्वेस्ट है डीपीओ टेक से कि ये सीसीटीवी फुटेज जो मैंने लगाई है, और साथ ही जो गाड़ियाँ इनकी नंबर प्लेट्स वेरीफाई की जाएँ, ये किसकी गाड़ियाँ जो है ये इस इलाके के अंदर आई हैं, अटक के इलाके के अंदर। ये जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये तारीख लगी हुई है बाकायदा तौर पर। ये गुज़िश्ता माह पहले ये गाड़ियाँ वहाँ पर लेकर गए हैं, वहाँ पर जाकर खड़े हुए हैं, वहाँ पर सिगरेट पिए हैं इन्होंने, वहाँ पर इन्होंने वीडियो बनाकर वहाँ पर हांगकांग में दिखाई है बाकायदा तौर पर कि ये देखो जी हम तुम्हारे घर पहुँच गए हैं। खाली घर के आगे खड़े होकर सिगरेट पीते रहे हैं, उसकी वीडियोज़ बनाते रहे हैं और बदमाशी के गाने अपलोड करते रहे हैं। और नाज़रीन उसके बाद जो सुमैर खान है, उसने जब ये सारी हरकतें देखी, उसने नाज़रीन 25 लाख खर्च किया या 30 लाख खर्च किया है।
اس نے ناظرین پھر ان کا کام کروایا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سمیر خان نے بہت اچھا کام کیا ہے. سمیر خان نے بھی غلط ایکٹیویٹی کی ہے, اس نے بھی غلط ایکٹیویٹی کی ہے. جو اس کام میں ملوث ہے, جو بدماشی کلچر میں ملوث ہے راولپنڈی کے اندر, جس کے پاس ڈالا ہے, جس کے پاس کالے ڈالے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر. میرے آپ سارے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں, میں تو بدماشی کلچر کے خلاف ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے سمیر خان کو یا اس شانی ٹائیگر کو پروموٹ کرنے کی؟ میرا کام رپورٹ کرنا تھا, میرا کام تصویر کے دونوں رخ دکھانا تھا. اس سے شور مچایا ہوا تھا سی سی ٹی کے آگے, پولیس کے آگے, کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, میں مظلوم ہو گیا, میرے گھر میرے بھائی کو مارا, میرے گارڈ کو مارا, میرے باورچی کو مارا. تو پتہ تو لگنا چاہیے کہ کیوں مارا بھائی, کیا تم نے ایسا کیا تھا کہ ان کو یہ نوبت پڑ گئی ان کی. اور جو اس کے حوالی کمنٹس کرنے والے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا تھا. پورے راولپنڈی کو پتہ ہے کہ شانی ٹائیگر جو ہے وہ ایک ڈکیت تھا. پورے راولپنڈی کو پتہ ہے اس نے کیا کیا وارداتیں کی ہوئی ہیں گلو اور یوسفی کے ساتھ مل کے, جو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا تھا دوران ڈکیتی. تو ناظرین یہ ایک پورا ڈکیت گینگ تھا. اس کے بعد اب انہوں نے کیا کاروبار پکڑ لیا ہوا ہے, یہ بیرون ملک چلے گئے ہیں, وہاں پہ کیفوں میں جاتے ہیں, لوگوں کے لین دین کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لین دین کے مسئلے ہیں ان سے یہ پرسنٹیج طے کرتے ہیں. ان کے جو لین دین کے پنڈی میں جو لوگ ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ پیسے دو, نہیں تو ان کے گھر یہ گاڑیاں بھیجتے ہیں. رجب بٹ کے گھر جو گاڑی بھیجی گئی ہے وہ رینٹ پہ نہیں تھی. کیسے پتہ لگا شانی ٹائیگر نے فائرنگ کروائی ہے؟ اس ڈرائیور نے بتایا, اس گاڑی والے نے بتایا کہ جو گاڑی ہے یہ شانی ٹائیگر نے رینٹ پر لی تھی ہم سے, شانی ٹائیگر کے تھرو آؤٹ یہ گاڑی ہمارے سے رینٹ آؤٹ ہوئی ہے جو لاہور میں آئی تھیں. تو ناظرین یہ سب رینٹ کی گاڑیاں لے کر جو ہے نا یہ سارے کاروبار ہو رہے ہیں. یہ بدماشی کلچر جو ہے رینٹ کی گاڑیوں پہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو رینٹ والے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے بدماشوں کو یہ گاڑیاں کیوں دیتے ہیں کہ جو 2 نمبر ٹک ٹاکر کے بدماش ہیں اور ان گاڑیوں کو یوز کرتے ہیں اپنی بدماشیوں کے لیے. یہ جو ٹیم اٹک میں گئی ہے ان کالی گاڑیوں کے ساتھ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے فاروق کھوکھر کے لوگ ہیں. تاجی کھوکھر کے ڈیرے سے گاڑیاں تیار ہو کے نکلی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں, یہ شریف لوگ ہیں. انہوں نے بدماشی کا بازار گرم کیا ہوا ہے راولپنڈی میں. اور اوپر سے ناظرین یہ سی سی ڈی کو پیلے کرتا پھر رہا ہے. اب سی سی ڈی اس کو نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے. پاکستان میں اس کے کیا کام ہے, باہر جا کے اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. پولیس والوں کے ساتھ یہ بدماشیاں کرتا رہا ہے, پولیس پر یہ گولیاں چلاتا رہا ہے, پولیس والوں کے پتلے بنا کر یہ کیک کاٹتا رہا ہے, پرچیز کے اوپر ہوئے ہیں, اس کی ٹنڈے کر دی ہیں پولیس والوں نے. یہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہیں اس کو, یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جو اس کے فالوورز ہیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا کچھ کرتا رہا ہے اور یہ کیا چیز ہے. گلو کے ساتھ یہ ڈکیتیاں کرتا رہے. تمام ثبوت ناظرین میں نے لگائے ہوئے ہیں. جس کو مزید ثبوت چاہیے ہیں میرے پیج کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے, مجھ سے واٹس ایپ کروا کے ساری ویڈیو سارے ایویڈنس اس کے لے سکتا ہے کہ کیا تھا. اخباروں کے تراشے تک میرے پاس موجود ہیں. میں 18 سال سے نوکری کر رہا ہوں کرائم رپورٹر کی. میں ان لوگوں کی طرح یہ جو آج کل کے جو بنے ہوئے ہیں میں ان کی طرح منہ اٹھا کر یہاں پر آپ کے سامنے نہیں آ گیا. اس کے پیچھے 18 سال کا کیریئر ہے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں میں. اور یہ میں تمام چیزیں جو راولپنڈی میں جتنے گینگز ہیں ان کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں, کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا نہیں کر رہے. اور ان کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں فاروق کھوکھر صاحب, میں بڑا حیران ہوں ان کے اوپر کہ وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں جا کر انہوں نے اوپر شرافت کا جو ہے وہ لیبل لگا لیا ہے. اور اس کے شرافت کے لیبل کے نیچے ان کے یہی کاروبار ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ ناجائز تنگ کریں, لوگوں کے ساتھ بدماشیاں کریں, لوگوں کے خلاف کتے کی یہ ویڈیو بنائیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں لوگوں سے کہ ان کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی ٹچ کر لے تو پھر یہ سی سی ڈی کی طرف بھاگ جائیں, یہ پولیس کی طرف بھاگ جائیں, اسی سی سی ڈی اور اسی پولیس کی طرف بھاگ جائیں کہ جس کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں, جس کے خلاف یہ ویڈیوز بناتے ہیں. اور آج یہ پولیس کے پاس پہنچ گئے ہیں ہیلپ لینے کے لیے کہ مظلوم بن گئے ہیں, ہمارے بندوں کو مار دیا, ہمارے باورچی کو مار دیا. اور بھائی آپ نے کیوں بھیجے کسی کے گھر ڈالے, آپ نے کیوں بدماشی کی کسی کے ساتھ پاکستان کے اندر. اب آگے سے آپ کو کوئی تگڑا ٹکر گیا ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, آپ اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, آپ مختلف ویلاگرز کو پیسے دے کے ویڈیوز بنوا رہے ہیں. آپ چیک کریں ناظرین میری آئی ڈی, ہانگ کانگ میں جب بھی ٹوکے چلے ہیں میں نے رپورٹ کی ہے. کیونکہ ناظرین میں جو پاکستانی کمیونٹی مختلف ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے, وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں, وہاں پہ بزنس کرتے ہیں ناظرین, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو اس ملک میں کوئی پرابلم ہوتا ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں تو ناظرین میں ان کی آواز بنتا ہوں. میں انٹرنیشنل جرنلزم کرتا ہوں, میں نے ساؤتھ افریقہ پہ جرنلزم کیا ہے, میں نے ہانگ کانگ پہ جرنلزم کیا ہے, میں نے لندن پہ جرنلزم کیا ہے, میں نے امریکہ میں جرنلزم کیا ہے. وہاں پر جو بھی پاکستانیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, یہ واقعات ہوتے ہیں, میں وہ رپورٹ کرتا ہوں. اس میں کون سا میں نے سائڈ لے لی ہے جی سمیر کی. سمیر ہانگ کانگ کا ایک کرمینل ہے, وہاں پر وہ اس کے سارے معاملات ہیں, اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں, وہ اس کا ایک گینگ ہے باقاعدہ طور پر. میں نے بتایا نہیں ہے, میں نے کب کہا ہے کہ سمیر وہاں پر ایک شریف آدمی ہے اور وہ وہاں پر دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے. میں نے تو بتایا ہے کہ وہاں پر اس کے بڑے نیٹ ورکس ہیں, قتل و غارت گری ہے, اس کے گینگ کے معاملات ہیں, گینگ وار چلتا ہے اس کا, میں نے تو سب بتایا ہے. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے ہانگ کانگ کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ آپ کے گھر پر پہنچیں اور یہ سارا کچھ کروائیں. اس نے 25 لاکھ خرچ کیا, اس نے رینٹ کی گاڑیاں چاہے منگوا کے جو بھی کیا, اس نے آپ کے عمل کے رد عمل میں کیا. آپ نے فاروق کھوکھر کے گھر سے گاڑیاں نکلوائیں, تاجی کھوکھر کے گھر سے کالے بلیک ڈالے نکلوائے, اور آپ لے جا کر اٹک وہاں پر اپنے ان کے بندے کھڑے کر کے این کے لگوا کر, سگریٹ پی کے, پیچھے بدماشی کے ڈائلاگ لگوا کر اس کو ویڈیوز بھیج رہے ہیں. تو ناظرین یہ کہا کس کھاتے میں جائے گا سب کچھ؟
इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस डाला कल्चर पे जो गाड़ियां ताजी खोखर के डेरे से निकलती हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने इस ताजी खोखर के बेटे फरूख खोखर के ऊपर एफआईआर दी हैं। इसी डाला कल्चर की वजह से कई बार ये गिरफ्तार हुआ है, इन्हीं बदमाशियों की वजह से। और आज अगर ये चले गए हैं फजलुर रहमान साहब की पार्टी में, और नीचे जो इनका ये सारा गैंग है, ये सारा बदमाशियां करता फिर रहा है, इंटरनेशनल बदमाशियां करता फिर रहा है, लोगों से भत्ते वसूल करता फिर रहा है, और लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे वसूल करता फिर रहा है, साहब का डकैत गैंग रहा है, ये सारे एविडेंस मौजूद है। आप किस तरीके से बात कर सकते हैं कि इसके साथ ज्यादती हुई है, और आप पुलिस से मदद मांग रहे हैं, सीसीडी से मदद मांग रहे हैं इस शानी टाइगर के लिए कि जिसने पुलिस की जो है वीडियोस के अंदर क्या क्या बातें कर दी उन अफसरान के खिलाफ, क्या कुछ इसने किया है। तो नाज़रीन, ये जो शानी टाइगर है ये क्रिमिनल है, और जो अमल सुमैर ने इसके घर करवाया है वो भी एक क्राइम है, उसकी भी सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने की है, लेकिन मेरिट होना चाहिए। चूंकि इसने शुरुआत की है, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो दोनों पार्टियों को कह रहा हूं कि दोनों बदमाशी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा काम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम ये बात नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आपने मुस्लिम वीलॉगर्स हायर करके अपने हक में तो वीलॉग करवा लिए कि हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वन साइडेड स्टोरी बता दी, और अगर मैंने टू साइड स्टोरी बताई तो आपकी चीखें निकल रही हैं, आपके लोग कमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट पर बात होनी चाहिए, हकायक बताने चाहिए। कौन सी पेट्रोलियम की जो जगह है उसका ठेका लेना था तो सुमैर ने ख्वाजा के साथ झगड़ा हो गया, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं शानी टाइगर को, और कौन करवा रहा है मुझे पता है कि ये कौन करवा रहा है, लेकिन ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ये सिर्फ हांगकांग का, वो हांगकांग का रहायशी है, हांगकांग का वो नेशनलिटी होल्डर है, उसका हांगकांग में इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने वो पैसे कमाता है, $1 मिलियन का उसने वकील किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि जनाब उसको यहां पर पेट्रोलियम का ठेका लेना था सुमैर को, 29 साल सुमैर को, कि जिसमें आपके साले ख्वाजा के साथ उसका झगड़ा पड़ गया, इस झगड़े की बुनियाद पर ही सारा वाकया हुआ है। झूठ मत बोलें, सच बताएं कि आप भत्ता वसूल करना चाहते थे, आप मंशियात फरोशी का इल्जाम लगाते हैं, होगा वो मंशियात फरोश वहां पर, लेकिन क्या पाकिस्तान में उसने कोई क्राइम किया है? पाकिस्तान में आज तक उसने किसी बंदे को मरवाया है? पाकिस्तान में उसने किसी के साथ कभी कोई ज्यादती की है? एक एफआईआर आप उन लोगों की निकाल के दे दे। आपकी वजह से ये सारा तमाशा लग रहा है, और आप जो है ये सारा पुलिस को साथ लेकर, पुलिस को गलत गाइड करके जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, या उसने जो भेजे हुए लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आपका राइट बनता है, लेकिन पुलिस को हकायक भी पूरे बताए कि आपने पहले डाले भेजे हैं उसके घर, और ताजी खोखर के घर से डाले निकल के गए हैं, ताजी खोखर के लोग गए हैं, वीडियोस में साफ नजर आ रहे हैं। आपने हकायक नहीं बताए, तो मैंने एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये सारे हकायक का पता लगाया। जो मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं हांगकांग में, जो मेरे लिंक्स हैं, जो मुझे वहां की खबरें भेजते हैं, उन्होंने बताया कि यहां पर ये कुछ हो चुका हुआ है और ये मामलात है। नाज़रीन, आपने स्टार्ट में वीडियोस देख ली हैं कि ये शानी टाइगर के हकायक क्या हैं और क्या इसके मामलात हैं। मेरा काम है हकायक मंजर आम पर लेकर आना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। आपने अब किसी बंदे को छेड़ लिया है कि जो खतरनाक आदमी है, और आप मजलूम बन के कभी सीसीडी से रिक्वेस्ट करते हैं, कभी पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। आपके बारे में पुलिस नहीं जानती है रावलपिंडी की आप क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। गुल्लू आपको पैसे कमा कर देता रहा है, यूसुफ आपको पैसे कमा कर देता रहा है, अल हमीद जो एजेंसी है मनी चेंज वाली, वहां पर आपने जो वारदात जिन्होंने डाली थी उसमें से उन्होंने पैसे नहीं दिए थे आपको एक रुपया उन्होंने लाकर दिया। आप जब जेल में गए हैं कि आप पे दहशत गर्दी लगी थी पुलिस मुकाबले की, आपको सजा नहीं हुई थी, आप जेल में नहीं रहे हैं। ये तमाम चीजें नाज़रीन सारे रावलपिंडी को पता है, और अब ये शोर मचा रहे हैं, मजलूमियत का जो है वो ढंडोरा पीट रहे हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो गई। मुख्तलिफ वीलॉगर्स को जो है वो पैसे देकर जो है वो वीलॉग्स करवा रहे हैं। साबित करें कि मैंने किसी से एक चाराने भी लिए हो इस वीलॉग करने के। मैं तो हकायक सामने लेके आ रहा हूं। वली जान ने मसला किया था, मैंने वली जान के बारे में वीलॉग किया, लेकिन ये तो नहीं है कि बात कि आप जो है वो बदमाशी करें और हमारे मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करें, रावलपिंडी में फसाद बर्पा करें, और उसका इल्जाम भी आप लोगों पर डाल दें। आपके ऊपर इल्जाम आता है, आपने क्यों डाले भेजे हैं वहां पर अटक के अंदर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीपी अटक से कि जो गाड़ियां आई हैं, ये जो उस दिन पहुंची हैं, डेट लगी हुई है बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज में, इनका जरा डाटा निकलवाया जाए, पता लग जाएगा कौन से रेंट से गाड़ियां ली गई हैं। ये गाड़ियां अपनी हैं, ये अपनी गाड़ियां लेके आए थे। फरूख खोखर साहब ने गाड़ियां अरेंज करके दी हुई हैं इनको, उनके गनमैन साथ नजर आ रहे हैं, उनका सारा अमला साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे नहीं करने चाहिए, हकायक बयान करने चाहिए, हकायक पर रहना चाहिए। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी है, हकायक पर बात करेंगे, जो सच है वो लोगों को बताकर रहेंगे। जितने मर्जी हेटर्स जो है वो खड़े हो जाएं, जितने मर्जी लोग जो है वो बैड कमेंट्स कर लें, इनकी फेवर कर लें, हकायक कभी नहीं छुपते, सबूतों के साथ लगे हुए हैं। इस वीलॉग के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।